इस वक्त जो टमाटर है वो 40 से 50 रुपए के किलो के दरमियान में, जो कि पिछले साल 145 रुपए किलो था। इस वक्त जो आलू है वो 55 से 60 रुपए किलो मिल रहा है। खजूर, जो कि रिवायती तौर पे ये होता था कि जब भी रमज़ान आता था तो खजूर बहुत महंगी हो जाती थी। हमने मेक श्योर किया, अपने आड़तियों के साथ हम इंगेज रहे और हमने उनको बारहा ये ताकीद की कि इसकी सप्लाई में और इसकी कीमत में बेपनाह इजाफा ना किया जाए। पिछले साल जो खजूर 525 रुपए की थी वो आज इस वक्त 485 रुपए की किलो मिल रही है। और इसके अलावा जो असील खजूर जो है वो 450 से भी कम कीमत पर दस्तयाब है। और हमारी पूरी कोशिश होगी कि रमज़ान शुरू के होने से लेकर एंड तक खजूर और लीमू ये ऐसी चीज़ें ऊपर ना जाएं। एक वो वक्त भी था जब लीमू रमज़ान में 450 रुपए किलो हो जाता था और उस वक्त ये हुकूमत कहती थी कि लीमू पीना ज़रूरी नहीं है। तो आज हम खुशी से ये कहना पड़ रहा है कि लीमू जो है वो हमने कोशिश की कि उसकी कीमत रमज़ान में उसको पर ना लग जाए और 110 रुपए किलो तक की लीमू दस्तयाब है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो रमज़ान बाजार हमने रमज़ान सहूलत बाजार लगाया वहाँ पे इससे भी कम कीमत होंगे। वहाँ पे लीमू 100 रुपए किलो होगा, वहाँ पर आलू प्याज टमाटर इससे भी कम कीमत पर दस्तयाब होंगे, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपके मेज़बान हबीबा राशिद। प्रोग्राम आखिर कब तक के नए एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन, जैसा कि रमज़ान मुबारक का महीना शुरू हो चुका है और तमाम लोगों का ये कहना होता है कि रमज़ान में हर चीज़ की कीमत जो है वो आसमान को छूने लगती है। इसी वजह से कुछ दिन पहले हमारे वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा के मामले खसूसी प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट में सलमा भट्ट का ये कहना था कि तमाम चीज़ों की प्राइस जो है वो कंट्रोल की जा रही है, खवा वो घी हो, दालें हो, सब्ज़ी हो या फिर गोश्त हो। तो नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि इस पर हमारी हुकूमत ने रमज़ान बाज़ारों को हटा के मॉडल बाज़ार जो है उनका इफ्तिताह किया है, लेकिन वहाँ भी कुछ दुकानदार ऐसे हैं जो अपनी मनमर्जी के रेट बेचते हैं और इससे बड़ी बात कि उनको कोई पूछने वाला नहीं और हमारी आवाम जो है वही ख़रीदने के लिए जो है वो बेबस है। नाज़रीन, रमज़ान से पहले कुछ अहम ज़रूरी चीज़ें जो हर घर में इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि अदरक जो है वो 360, लहसुन 400, टमाटर जो है वो 40, आलू 50, प्याज 60। इसके अलावा लीमू की बात कर ली जाए तो वह 105 रुपये किलो की कीमत पे फ़रोख्त किए जा रहे थे। आज हम इस मार्केट में मौजूद है और यहाँ देखते हैं कि क्या कीमतों का रुझान है, कितनी ज़्यादा कीमतें जो हैं वो बढ़ाई जा रही हैं। इसी के साथ साथ मेरे पास जो है वो यहाँ लिस्ट भी मौजूद है जो कि आज की डेट की है। हम लोगों से बात करेंगे और पूछेंगे कि किस कीमत पे और रमज़ान के हवाले से क्या प्राइस है और साथ ही साथ दुकानदारों से भी जानेंगे कि उनके प्राइस इस लिस्ट के मुताबिक है या फिर नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, अब यहाँ सब्जियों की खरीदो फरोख्त के लिए आए हैं, हाँ जी, क्या रेट चल रहा है सब्जियों का आजकल? रेट बाजार के निस्बत इधर रिजनेबल है। रीज़नेबल है। कोई चीज़ आपको महंगी होती हुई यहाँ नज़र आई हो? नहीं, इधर पता कंपटीशन है, वो स्लेटें लगाई हुई हैं, जिधर दिखे ना वो मेंशन किया हुआ है, जिसको जो वारा खाता है वो ले ले। मतलब सब्जियों के रेट ज़्यादा नहीं है? इधर ज़्यादा नहीं है, दुकानों पे ज़्यादा, क्योंकि एक्सपेंस बढ़ जाते हैं दुकानों का किराए वगैरह। इन्होंने ये है कि इन्होंने सस्ती चीज़ें रखी हुई हैं। कितने फ़ीसद यहाँ रेट जो है वो कम है? ये मेरा ख्याल है ये जो सा ना 40% कम है तकरीबन। 40% कम है। अच्छा, रमज़ान से पहले जो सब्जियों के रेट थे और अब के मुकाबले में रेट बराबर ही है तकरीबन, के नहीं? नहीं, देखे ना, जो सा मंडी के रेट है ना वो रोज़ तब्दील होते रहते हैं, इनका प्रॉपर एक रेट नहीं होता। और लिहाजा देखें रीज़नेबल है। 80 रुपये किलो प्याज था, पहले 100 रुपये भी हुआ है, बीच में 80 रुपये भी हुआ है। दुकानों वाले 100 रुपये दे रहे हैं। अगर हम इसको रमज़ान से कंपैरिजन करें उस चीज़ का, तो अब के रेट रमज़ान से बेहतर हैं कि दोनों इक्वल ही जा रहे हैं? सब्जियों का इक्वल है, जो सर फल के हैं वो ज़्यादा है। कि ज़्यादा सब्जियों के ठीक है, फल के ज़्यादा है, सब्जियों के रिजनेबल। आलू 60 रुपये या देखें ना, बहुत रिजनेबल प्राइस है। आपने कोई खरीदो फरोख्त की है? हाँ जी, मैंने की है, वो सब्जी वगैरह ली है। मैं कौन कौन सी सब्जियाँ ली हैं आपने? मैंने बंद गोभी लिया, आलू वगैरह लिए हैं, चिकन लिया है। चिकन का ज़्यादा रेट है। चिकन का ज़्यादा रेट है, हाँ जी। चिकन पे एक्शन होना चाहिए। चिकन का देखें ना, 1000 रुपये किलो बोनलेस लिया मैंने, 1050 रुपये किलो। रमज़ान से पहले क्या रेट था इस चिकन का? 900 रुपया। 900 रुपये। अभी साथ ही इन्होंने जो है वो बढ़ा दिया 100। चिकन का रिजनेबल होना चाहिए रेट। सिर्फ बोनलेस में भी या हर कैटेगरी में बढ़ा दिया? जारी बात है, दूसरे में सस्ता होगा तो बोनलेस भी ऑटोमेटिकली सस्ता हो जाएगा। अगर दूसरा 500-600 रुपये किलो। आपको जो एकदम से चिकन ने जम मारा है, ये रेट आपको रमज़ान में बढ़ते हुए नजर आई है? रमज़ान में बढ़ा है, तकरीबन 200 रुपया रेट बढ़ा है रमज़ान में। पहले 800 साढ़े 800 रुपये के हम लाते थे, ठीक है ना। और ये सादा गोश्त है ना 500 साढ़े 500 रुपये में मिल जाता है। यानी कि क्या लगता है अब ये रेट जो है वो कब तक इतना बरकरार रहेगा? 450-500 साफ़ी मिलता था, अब साफ़ी 650 रुपये मिल रहा है। अच्छा, अगर घी की बात कर ली जाए, घी या कुकिंग ऑयल, इनका क्या रेट जा रहा है अभी? हो, उनका तो बहुत ज़्यादा ही है। वो देखे ना, शान का घी किधर चला गया। पहले ये कम था, पहले यानी कि 540
520, ये 500 से शुरू हुआ है, अब जो है ना ज़्यादा हो गया। अभी अभी आप जो घी यूज़ कर रहे हैं उसका रेट क्या है, या जो तेल यूज़ कर रहे हैं उसका रेट क्या है अभी? शान कर रहे हैं, शान तकरीबन मैंने मेरा ख्याल है कुछ नहीं लाया हूँ मैं, 550 रुपये किलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कौन सी रेडी पे हैं? मैं इस रेडी पर। में हैं। क्या बंद गोभी का रेट है? बंद गोभी का रेट 30 रुपये किलो। 30 रुपये किलो है, ठीक है। और लीमू क्या दे रहे हैं? नींबू क्या नाम लेते हैं 100 रुपये किलो। 100 रुपये किलो है। अच्छा, रेट लिस्ट है आपके पास? हाँ जी है। किधर है? ये अच्छा, बाकी दुकानदारों ने जो है ये अपने बोर्ड लगाए हुए हैं, आपने नहीं लगाए हुए? बोर्ड लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। जब कौन सी तारीख की रेट लिस्ट है ये? अभी आज का अभी देकर नहीं गया, ये कल की रखी हुई है। लेकिन मेरे पास तो आज की रेट लिस्ट है ना, तो आप लोगों के पास क्यों नहीं है? मैं अभी आया हूँ। आप अभी आए हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि वैसे अगर कैजुअली बात की जाए तो सब्जियां कितनी महंगी हुई हैं रमज़ान में? रमज़ान में जब रमज़ान स्टार्ट हुआ था तो बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। लेकिन अब आगे जिस तरीके से रमज़ान में शुरू में आवाम ने चीज़ें ख़रीद ली हैं, उसके बाद अब मार्केट नहीं है ना मंडी। नहीं, अब सस्ती हो गई चीज़ें। मार्केट में मंडी में भी सस्ती हो गई हैं चीज़ें, तो यहाँ पे भी आपको सस्ती मिल, यहाँ पे भी सस्ती। कम से कम हाफ पेमेंट लगा लो। हाफ पेमेंट में कमी आ गई है। हाँ, तो मतलब आगे जाके ये फिर और भी कम हो जाएंगे या ज़्यादा बढ़ने के इम्कान है? पता नहीं, ये बाज़ार के हिसाब से ही होता है, ये असल में दिनों के हिसाब से होता है। हफ्ता इतवार कभी मार्केट तेज़ होती है, दिनों के हिसाब से भी रेट का हिसाब होता हाँ, मार्केट जिस हिसाब से होती है, जिस हिसाब से रेगुलर दिन एक होते हैं रेगुलर दिन, उन दिनों में काम नॉर्मल होता है। और जिन दिनों में क्या नाम लेते हैं काम तेज़ होता है, उन दिनों में मंडी भी तेज़ होती है। है। हफ्ता इतवार की बात कर ली जाए तो इन दिनों में क्या रेट रहता है और कैजुअली दिनों में क्या दिन रहता है? अब ये यकीन करें कि 4 दिन हो गए मैं मंडी नहीं गया। क्या वजूहत है? उसकी वजह ये है कि मैं माल लेकर आया था, काम ही नहीं है, अच्छा, लोग मतलब खरीदो फरोख्त नहीं कर रहे हैं। खरीदो फरोख्त नहीं कर रहे हैं, परेशान खड़े हैं। अगर रेट इतने नॉर्मल हैं तो फिर सिर्फ और सिर्फ ना क्या नाम लेते हैं, ये धनिया है, धनिया वगैरह जो है ये मैं रेगुलरी तौर पे रोज़ाना लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि ये आइटम ऐसी है, ये हरी भरी होती है। ये बंद गोभी जो है ये कुछ नहीं होता इसका। अगर रेट नॉर्मल है तो फिर भी लोग क्यों नहीं आ रहे लेने, आपको क्या लगता है? असल में अवाम ने ना क्या नाम लेते हैं, शुरू के दिनों में ख़रीदारी करके वो इजी हो गया। उन्होंने हफ्ते का, डेढ़ हफ्ते का, 2 महीने का, हफ्ते का क्या लो। ये सब्जियां इस तरह की हैं कि इनको इतनी देर स्टोर किया जा सके? कौन सी सब्ज़ी? बाकी ये बंद गोभी हो गया जिस तरह, बंद गोभी रखी जा सकती है 2-3 दिन के लिए, क्योंकि इसका अगर एक दिन भी पड़ी रहना तो उसका ऊपर का एक पेपर उतारो तो नीचे से ये साफ। आती है। अच्छा, ये मूली भी आपके पास है, इसका क्या रेट है? मूली 20 रुपये किलो है। 20 रुपये किलो है, सही है। इस किलो में तकरीबन कितनी चढ़ जाती होंगी? किलो में 2-3 चढ़ जाएंगी, लेकिन ये इसके पत्ते उतारे हुए हैं ये ज़्यादा। ये ऐसे ही कोई आएगा, थोड़ी सी पड़ी हुई है, बंदा वैसे भी दे सकता है, कोई बहाने कस्टमर को प्यार। नाज़रीन, हमने इन दुकानदार से बात की और इनके मुताबिक जो है वो मार्केट में सब्जियों की प्राइस रमज़ान के शुरू का निस्बत जो है वो कम हो चुकी है। और इनका ये भी कहना है कि अब जो है ना वो ख़रीदार भी काफ़ी हद तक कम आते हैं। मज़ीद जो है यहाँ पे ख़रीदार और साथ साथ दुकानदार भी मौजूद है, उन लोगों से बात करते हैं। अंकल, कब से ये रेडी आप यहाँ पे लगा रहे हैं? ये मुझे होगा 1.5 महीना यहाँ पे। 1.5 महीना हो गया है। अच्छा, पहले मुझे ये बताएं कि रमज़ान में सब्जियों का आपको क्या महंगाई के लिहाज से रेट लगे हैं? बहुत सस्ता रेट है, कोई महंगाई नहीं, हर चीज़ सस्ती है। शिमला मिर्च का क्या रेट दे रही है? 100 रुपये। 70 रुपये रेट है इसका। यहाँ पे ला के 70 वहाँ से ला रहे थे, 100 बेच रहे हैं। लेकिन अगर हुकूमत ने रेट लिस्ट जारी की है तो उसमें 70 रुपये रेट है। ये देखिए मेरे पास रेट लिस्ट है ना। आपके पास वहाँ पे नहीं मिल रही, 400 धड़ी मिल रही है। कितने धड़ी होगी? 80 रुपये की किलो। आपको पीछे से इतनी ही मिल रही है मतलब? 400 रुपये धड़ी। और बैंगन क्या दे रहे हैं? बैंगन भी 100 बैंगन भी 100, जबकि वो भी 70 है। और 400 के धड़ी ये भी हैं। अब सबसे कम है पालक, उसका रेट आज तो 300 रुपये धड़ी। यहाँ लाते कहा कहता है 40 रुपये दे दो, 50 रुपये किलो। तो पहले इतना था ना, अभी रमज़ान में ऐसे हुआ ना रेट। वो फ़र्क नहीं पड़ा, पर काम वो ज़्यादा हो गया, ज़्यादा लग रहा है। पहले नहीं लग रहा था, वो 10 रुपये किलो बिक रही थी। ये आपके पास लौकी पड़ी हुई है वो? नहीं, ये गोंगलू हैं, वो टिंडे की। टिंडे को क्या रेट है? 70 रुपये। 70 रुपये, ठीक है। और ये बंद गोभी आप किस तरह दे रहे हैं? 60 रुपये। 40 रुपये। देखे ना, मैं बता तो रहा हूँ आपको। लेकिन आप मुझे बताएं, अगर रेट लिस्ट है, आगे मैं 40 बेचूंगा तो क्या मैं क्या लूँगा? लेकिन अभी देखें ये आपके साथ है, वो भी तो उसी रेट पे बेच रहे हैं। 60 क्या बेचा?
बंद गोभी उनके प्राइस अलग है, आपकी अलग है? एक ही है 60 रुपये। यहाँ पे सबकी एक ही है? वो थोड़ा बहुत फ़र्क करते हैं लोग। अच्छा, आपकी रेट लिस्ट किधर है? आज की है? आज की है, रोज़ रखते हैं, ये देखें रोज़ की है, ये नहीं हम रखते कि रोज़ ये बात सुनिए, तभी इसमें लिखा हुआ है गोभी 40 है, ये देखिए लिखा हुआ है ना गोभी 40। आपका रेट लिस्ट भी है, फिर आप 60 की दे रहे हैं। 60 दे रहे हैं, बता रहे हैं 200 की दड़ी आई है। लेकिन हमने अकॉर्डिंग टू रेट लिस्ट चलना है ना आपने। अब उन्हें कहना, यही बात तो कहना चाहिए कि वहाँ भी सही करें। तो इनके कहने का मतलब ये है कि इनको पीछे से महंगी मिल रही है, इसलिए वो इसी रेट पे दे रही है, तो रेट लिस्ट का कोई काम नहीं हुआ यहाँ पे। ये कभी कोई ऐसी नहीं, ये देख लेना आपके सामने रखी है हमने, रोज़ रखते हैं लेके। और अभी महंगाई नहीं है सब्जियों के लिहाज से। 5 का मिलता है, 10 का बेचते हैं। अगर पिछले रमज़ान की निस्बत देखा जाए तो इस रमज़ान में महंगाई है? रमज़ान बहुत महंगाई थी, अब के नहीं, इनसे अब के तो बहुत बहुत कम है। बहुत सस्ती है। हाँ, खरीदार कितने आते हैं? खरीदार नहीं है, देख ले आपके सामने कितनी देर होगी आपको। खरीदार क्यों नहीं है अगर चीज़ें इतनी सस्ती है, हर चीज़ नॉर्मल रेंज पर है? नहीं क्या हुआ, आजकल पकोड़े शकोड़े पकाते हैं, रात को नहीं भूख लगती, रात को खाते हैं 1-2 बजे, कोई टिक्का खा लिया किसी ने, कोई बोटी खा ली किसी ने, कोई सब्जियों का इस्तेमाल कम हो रहा है। कम हो रहा है। और वैसे ही क्या कोई रश के दिन भी होते होंगे ना? रश होता है, अल्लाह खैर करे कल हफ्ता शायद रश हो। मतलब ये हफ्ता इतवार रश के दिन होते हैं। नाजरीन, इनके पास जो है रेट लिस्ट मौजूद है और उनका ये कहना है कि वो रेट लिस्ट पे कीमतें जो हैं वो इसलिए नहीं दे रहे कि उनको पीछे से चीज़ें महंगी मिलती हैं। अब इस बारे में हुकूमत क्या करती है कि पीछे से जो है वो चीज़ें सस्ती की जाए, तो आगे ये दुकानदार भी अपना मुनाफा जो है वो छोड़ के चीज़ें आगे लोगों को भी सस्ती दस्तियाब करें। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, और प्रोग्राम में मज़ीद लोगों से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, यहाँ मज़ीद जो है वो ख़रीदार और दुकानदार मौजूद है, उनसे बात करते हैं और सब्जियों की कीमतों के बारे में जानते हैं। अगर रमज़ान आया है तो सब्जियों के रेट के बारे में आपका क्या ख्याल है? उसमें कोई सहूलत दी है हमारी हुकूमत ने? हुकूमत ने तो जो कुछ माफिया ने ना कंट्रोल तो बड़ा कर रहे, लेकिन तुहानू पता है एडा वड्डा माफिया है, हुण हर काम ते उन्हें ना जा सकती आ। उन्होंने बंदे माशाल्लाह, उन्होंने जी अपनी टीम है चीफ मिनिस्टर साहब की बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छी है, अल्लाह ताला उन्होंने ज़िंदगी देवे। लेकिन कोई ऐसा नहीं गा, मैं उन्होंने अपनी दरखास्त दी सी, कल हॉस्पिटल ही सन, उन्होंने कहा जी एक्शन होएगा तुहाडा। फौरन एक्शन ले ही जा रहे हैं। मेरा 1 2 है चोरी होया है, मैं दरखास्त ही दसिया, मैं कहा जी मैं देखो मेरे नाल ज्यादती हुई है, लेकिन अल्लाह ताला उन्होंने कामयाबी देवे, मैं उन्होंने दुआ गो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि रमज़ान से पहले जो सब्जियों का रेट था, रमज़ान में भी वही मिल रहा है कि ज़्यादा है? पहले ज़्यादा सी रेट, लेकिन हुण कुछ कम है, लेकिन रमज़ान से पहले ज़्यादा था रेट? हाँ जी, हुण वैसे रेट जिहड़ा है ना, जिहड़ा मुर्गी का रेट है ना, ये बहुत उत्ते चला गया, ये तो उन्होंने कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी है, उन्होंने देखो ए मुर्गी लैनी है, बच्चियां ने पकौड़े बनाने ने मुर्गी के नाल, उन्होंने टिक्कियाँ बनाने ने मुर्गी के नाल। चल रहा है मुर्गी का रेट आपने किस प्राइस पे लिए? महल्ले में दे रहे हैं 650 रुपया, 650 रुपये दे रहे हैं। 650 रुपया दे रहा है, लेकिन अल्लाह करे कुछ ना कुछ एक करन। और अंडा जड़ा सी वो रोज़े तो पहले 20 रुपये का सी, हुण 24 रुपये का हो गया। अच्छा, अगर रमज़ान से पहले की बात कर ली जाए तो मुर्गी का पहले आपके लिहाज से रेट क्या था? 550 रुपये, 550, तकरीबन 500। 500, कोई 550 दे रहा था, 500 भी आया है, लेकिन है कि अल्लाह ताला इन्होंने चलाए। और मेरी दुआ है कि ये जिमें बाप इन्हों का चले है ना, ये उस तो ज़्यादा ही चलन, लेकिन ये एक्टिव इन्होंने वालिद ने बहुत अच्छे सन, उन्होंने बड़े माफिया वालों कंट्रोल किया है, कब्जा ग्रुप ने बड़ा कंट्रोल किया है, बड़े बदमाशों किया है, लेकिन अल्लाह ताला इन्हों बहुत जिंदगी देवे। तब के हुकूमत काम कर रही है अभी। अच्छा। मुझे आप बताएं, घी का, अगर घी और तेल का रेट देख लिया जाए, इसके बारे में क्या कहना है? घी का रेट जड़ा ना वो थोड़ा ज़्यादा है, इन्होंने चाहिए कि वो रेट कम कम आवाम को 100 रुपया दे दें, थले कर दें। 100 नहीं दे सकते, लेकिन कुछ थोड़ा जिन्ना थले कर। हाँ, लेकिन है कि उन्होंने टीम जी है बहुत अच्छी है। हाँ, कल उन्होंने जरा सी उस्मान टीपू, उन्होंने सिक्योरिटी इंचार्ज बहुत अच्छा सी, मैनू उन्होंने मुलाकात कराई है, मेरी बड़ी अच्छी गल सुनी है। पिछले बंदे ने कहा जी ए हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने देख के बंदे उन्होंने 1 मिनट भी नहीं लाया, उन्होंने कहा जी सस्पेंड। हाँ, मेरी बात सुने,
अब आपके मुताबिक हर चीज़ अच्छी जा रही है, तो हुकूमत ने ये भी कहा था कि प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो हैं वो विज़िट करेंगी, हर चीज़ पर कंट्रोल करेंगी। तो आपको नज़र आ रही हैं तमाम चीज़ें, तमाम सहूलियात मुहैया की जा रही हैं। ये उन्होंने ਜਿਹੜੇ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਦੇਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ 5-10 ਰੱਖਣਾ है। लेकिन अभी ये देखिए, अभी रमज़ान का स्टार्ट ही है, तो अभी चीज़ें महंगी हो गई हैं, कुछ दिनों बाद ये सस्ती हो जाएंगी ना। इंशाल्लाह ताला कर रहे, पहले 100 रुपये प्याज ही सोना आके 70 भी हो गया, कोई 80 दे रहा है, जरा सुखिया है, कोई जरा थोड़ा ही ना 70 ले रहे। लेकिन ये अचानक से क्या होता है कि जैसे रमज़ान आता है तो चीज़ें 15 दिन तक महंगी रहती हैं। फल बहुत महंगा हो गया, जरा केला 80 रुपये ले रहे थे असी, वो केला ਹੁਣ 150 ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੇਬ ਜਿਹੜਾ 200 ਦੇ ਸੀ ਹੁਣ 300 ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਰੂਟ ਚਾਟ ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ। ਬਾਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਤੇ मैडम साहब ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ठीक कर रहे हैं। फलों की निस्बत जो है वो सब्जियां जो है वो सस्ती हैं कि महंगी हैं? ਹੁਣ सब्जियां तो सस्तियां ने, लेकिन फिर भी ठीक जा रही हैं। और सब्जियां इस्तेमाल होती हैं ज़्यादा कि फल आपको लगता है कि ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं? सब्जियां भी होंदियां ने और मुर्गी ज़्यादा हो रही। मुर्गी बेटा जी इस करके कि किसी ने आधा किलो भी ले ली है तो किलो भी ले ली है, तो मेहमान ने 2 किलो भी लेनी, क्योंकि मुर्गी है रमज़ान के चलनी ऐसा ही है, ज़ाहिर सी बात है, लोगों ने खरीदो फरोख्त तो करनी है। ਉਹ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਹੁਣ 40-50 ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਘਰ ਚਲਾਣਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ 500 ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ। अच्छा, आप यहीं से खरीदो फरोख्त करते हैं चीज़ों की, सब्जियों की? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇੱਧਰੋਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਸਾਡਾ ਘਰ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਸੀ ਸਾਡਾ 112 ਮੁਤਾਰ ਰੋਡ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਠੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ। अब जो घरों के करीब मार्केटें होती हैं उनका रेट ठीक है या ये इस मार्केट का रेट ठीक लगता है? ਇਹਦਾ ਕੋਈ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ 'ਚ 5 ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ 10 ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਹਨੇ ਇੱਧਰੋਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਪੜ ਲੈਣਾ। यहाँ रीजनेबल हर चीज़ आपको दस्तियाब है। ये जी मैंने मिर्चें ली है 4 दिन पहले 80 रुपये पाइया। अब मैंने इनसे पूछा ये कितनी की, उन्होंने कहा वो 40 की या 50 की। मैंने कहा 50 दिया कर दो, एक गठिया कर दो, उधर उन्होंने कहा 10 मैं क्या भी कर दो। प्याज मैंने लिया वो मेरे मोटरसाइकिल पे 70 रुपये किलो। 70 रुपये किलो प्याज ले? हाँ जी 70 रुपये किलो प्याज लिया। आलू वो 60 रुपये लिए। लेकिन है कि अच्छी हुकूमत ठीक जा रही। लोग देखो खुश तो ये होते ही नहीं ना शुक्र है ना, ये ना शुक्र है, ये शुक्र करे कि अल्लाह पाक ने थानू जड़ी वजीर अल्लाह भी देता है। वजीर आजम देखो वो पंजाब का खादम सी, तुहाडे सामने किड़ा काम किया उन्हें, बहुत अच्छा काम किया, घट नहीं किया। तुहाडे सामने किन्नी को लाहौर च बदमाशी सी, आपको पता है, देखे उन्होंने सारी बदमाशी ख़त्म की है। शरीफ आदमी हूँ देखो जड़ा हूँ मेरे को पैसे ने कोई आ रहा मोटरसाइकिल खोलेगा मैं की करा, मैं दे ये बताएंगे गरीब आदमी जो है वो इजीली जो है सब्जियों की यूज़ कर सकता है, सब्जियों को, फ्रूट क्योंकि हाथ से निकल चुका है, फ्रूट की प्राइस तो कंट्रोल में नहीं आ रही है, सब्जियां ले सकता है। मुर्गी ਨੂੰ कंट्रोल करन, लेकिन फल दे ठीक है रेट। हूँ ਤੁਸੀਂ ना पूछ लो, बताऊँ कि भाई जान 100 रुपये बैंगन 100 दे रहे हैं, जबकि इसका रेट ली जो है वो 70 रुपये है। हाँ जी मैंने ये बताया ना 400 रुपये धड़ी आए तो मैं कैसे बेचूं? यही सी 50 रुपये रोज़े तो पहले 40 रुपये 50 रुपये। गोभी का रेट सी 20 रुपये 30 रुपये। ऐसे ही है अब जाके, लेकिन वही बात है ना कि आपने कहा कि मुझे पीछे से चीज़ें महंगी मिल रही हैं। तो नाज़रीन हमने इनसे बात की, इन्होंने बड़ा ही पॉजिटिव व्यू दिया। इनका कहना है कि हुकूमत पंजाब काफ़ी अच्छी कारकर्दगी कर रही है और सब्जियों के रेट जो है वो इस वक्त नॉर्मल प्राइस पे है। सिर्फ जितने भी तक लोगों से बात की उनका ये कहना है कि चिकन जो है उसकी प्राइस ज़्यादा है, तो हुकूमत को इस पर थोड़ी सी नज़रसानी करनी चाहिए। मज़ीद लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल कितने सब्जियों की खरीदो फरोख्त की है अभी तक? सब चीज़ों की है, सब रेट सही जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं। बहुत अच्छे रेट जा रहे हैं। सिर्फ चिकन का बहुत ज़्यादा रेट हुआ है, चिकन का रेट ज़्यादा हो, उसका कम होना चाहिए, फिर अच्छा होगा। अच्छा वैसे अगर रमज़ान से पहले की बात की जाए और अब की बात की जाए तो सब्जियों के रेट में कितना फ़र्क है रमज़ान से पहले और अब? 10 रुपये का फ़र्क ज़्यादा इन्होंने डाला नहीं फ़र्क। हर चीज़ में? हाँ अदरक लहसुन सब अच्छे रेट में मिल रही अच्छे है। रेट में, वो ज़्यादा रेट नहीं मिल रहे। अभी मैंने पूछा था पीछे अदरक वो दे रहा था 800, जबकि 600 रुपये किलो रेट है। 600 ले रहे 600 ही दे रहे हैं, मतलब अभी सब्जियों के रेट अच्छे जा रहे हैं। जा रहे हैं। चिकन का रेट कम होना चाहिए। क्या आपने चिकन किस रेट पे लिया है? चिकन किस रेट पे लिया? 700 रुपये में, 700 रुपये में लिया है। तो क्या इसकी प्राइस पहले क्या थी? 500 550? 500 550। अभी अचानक से ये इन्होंने 300 400 बढ़ा दी है बीच। तो लिस्ट भी नहीं लगाई हुई, वैसे ही बेच रहे लोग। यहाँ पे
में आपने जो अभी तक की है शॉपिंग, इसके मुकाबले में आम जो गली मोहल्लों में बाजार होते हैं उसके रेट में उनके रेट में क्या फ़र्क है? ये सस्ता है यहाँ कितनी तकरीबन कितना सस्ता होगा? को भी 50 रुपये दे रहे हैं, मोहल्ले में 100 रुपये बेच रहे हैं, 100 रुपये बेच रहे हैं? 150 भी बेच रहे हैं, 100 भी बेच रहे हैं। क्या वजूहत है वो इतने ज़्यादा क्यों बेच रहे हैं? भाई घर के पास हो गए, ले लो जी जो जी। सही, मतलब उनको कोई देखने दुखने वाला नहीं कोई है। भी नहीं। प्याज 120 रुपये 100 रुपये बेच रहे हैं, ये 60 रुपये 70 रुपये बिक रहा है प्याज। ये यहाँ सौदा सब सस्ते मिल रहे हैं, आपको हुकूमत कोई कारकर्दगी करते हुए प्राइस को कंट्रोल करने में नज़र आ रही है मतलब? कोई नजर नहीं आ रही बस। लेकिन आपने क्या कि प्राइस अच्छी जा रही है अभी। बात देखे ना, वो गैस का हम दशका चलाते हैं, गैस का रेट 280 रुपये है, इसका तो कम होना चाहिए। सवारी हमें आज भी कहेगी 100 रुपये ले लो। लेकिन अगर अभी हम रमज़ान की बात करें तो खाने पीने के अशियाओं के बारे में बात की जा रही है, तो आपको क्या लगता है अभी कंट्रोल हुई हुई नज़र आ रही है? 60 रुपये के बेच रहे हो, कम से कम 30 रुपये का होना चाहिए। समोसा, सही कह रहे हैं हम, खाने वाली चीज़ है। 50 रुपये 60 रुपये किलो आलू है, प्याज सस्ता है, हर चीज़ सस्ती है। समोसा 60 रुपये कर दिया इन्होंने मतलब कि लोग लेते सस्ते हैं, बेच अपना महंगा रहे मुनाफा रख के। जी। तो क्या लगता है आपको आगे आने वाले रमज़ानों में क्या प्राइस होंगी इन सब तमाम चीज़ों की? कम हो गए कम हो जाएंगी? इंशाल्लाह ताला, अभी भी कम है और मज़ीद कम हो जाएगी। इंशाल्लाह ताला कम हो। और घी जो आप इस्तेमाल करते हैं उसका घी और तेल का रेट क्या जा रहा है? घी बहुत ज़्यादा रेट जा रहा है, 600 पे जा रहा है घी, पहले कितना था रमज़ान से? 550 से। 550। हाँ जी। तो अभी आपने कितनी बार इस्तेमाल के लिए कब कितने कितने टाइम से लेते हैं आप? हर हफ्ते में लेते हैं घी। हफ्ते में लेते हैं। तो अभी एक हफ्ता तकरीबन गुजर गया हुआ है, तो आपको लगता है उसके बाद प्राइस बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेंगे। मज़ीद बढ़ जाएंगे? हाँ जी। जब सब्जियों के रेट गिर रहे हैं तो इन लोगों जो घी वगैरह है इनका रेट क्यों बढ़ेगा, आपको क्या लगता है? ये बढ़ा रहेगा जी, पीछे से माल नहीं आ रहा जी, ये कहना है उनका दुकानदारों का। ये माल नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम। वसलाम। सर कितने टाइम से आप यहाँ रेडी लगा रहे हैं? तकरीबन हो गए 11-12 साल हो गए। 11-12 साल हो गए माशाल्लाह से। अच्छा मुझे बताएं बैंगन का क्या रेट दे रहे हैं आप? बैंगन 80 रुपये किलो दे रहे हैं। 80 रुपये किलो। और शिमला मिर्च? शिमला मिर्च 60 रुपये किलो। 60 रुपये किलो। और बंद गोभी? बंद गोभी 30 रुपये किलो। मतलब आपके पास रेट लिस्ट है? हाँ रेट लिस्ट है, देख लें। आज की है? आज की है ये रेट लिस्ट। सही है, मतलब हर बंद गोभी 40 रुपये किलो है, मैं 30 रुपये बेच रहा हूँ। शिमला मिर्च 70-80 रुपये किलो है, मैं 60 रुपये किलो बेच रहा हूँ। कचनाल 2400 रुपये धड़ी मंडी है, 480 रुपये किलो, मैं 400 रुपये किलो बेच रहा हूँ। आप क्यों सस्ती बेच रहे हैं? सस्ती मुझे सस्ती मिली है, मैं सस्ती बेच रहा हूँ। सस्ती मिले तो सस्ती बेच रहे हैं। ये अदरक है? नहीं ये हल्दी है। हल्दी क्या है? 100 अच्छा रुपये ये। किलो है। और नींबू? नींबू भी 100 रुपये किलो है। 100 रुपये किलो। ठीक है इनके रेट मतलब। अच्छा मुझे बताएं कि रमज़ान की निस्बत अगर देखा जाए तो पहले रमज़ानों में महंगाई होती थी, इस बार कम है, इस बार ठीक है, पहले से बेहतर है। क्या वजूहात लगती हैं आपको इसकी? वजूहत गवर्नमेंट की तो नहीं है, पीछे से माल ज़्यादा आ जाता तो सस्ता हो जाता है मंडी में, कम आएगा तो ज़्यादा महंगा हो जाएगा। गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं कोई है? अमल दखल नहीं है इसके अंदर। तो गवर्नमेंट तो कह रही है हम प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ भेजते हैं, हर चीज़ को मैनेज कर रहे हैं। कंट्रोल नहीं हो रहा, कोई कंट्रोल नहीं है। गवर्नमेंट करवाए ना इसको, 1000 रुपये धड़ी करवाए कचनाल को, क्यों 2400 रुपये धड़ी मंडी बिक रही है? करवाए गवर्नमेंट। हम 100 रुपये किलो बेचेंगे, गरीब का भला होगा ना, गरीब का भला होगा, क्यों नहीं करवाती गवर्नमेंट? अच्छा मुझे बताइए अगर ये प्राइस इतनी नॉर्मल है तो खरीदार क्यों नहीं है? ग्राहक तो नॉर्मल है, अब हालात ऐसे हैं, कारोबार नहीं है, लोगों के पास परेशान है। अब हम लेकिन अगर चीज़ें महंगी होती तो लोग कहते हैं कि चीज़ें महंगी हैं, अभी तो आप इतनी सस्ती दे रहे फिर भी नहीं है। लेकिन ग्राहक नहीं है ना, परेशान है, कारोबार नहीं है। आजकल वैसे भी 10 रमज़ान तक तो लोग कपड़े जूती में लगे होते हैं, 10 के बाद ही काम चलता है। नॉर्मल है, रोज़ाना की रूटीन में जो लोग दिहाड़ीदार है करते बेचारे ले आते हैं। अच्छा आप भी घर के लिए चीज़ें खरीदो फरोख्त करते होंगे, गोश्त और घी की बात कर ली जाए तो गोश्त का रेट आपके लिहाज से क्या है अभी? आपके सामने ही है जो गोश्त है, जैसे 900,000 इस तरह बोनलेस मिल रहा है, वैसे 600। हाँ, महंगा चल रहा है गोश्त। तो क्या हुकूमत को ये चीज़ें नहीं देखनी चाहिए? हर चीज़ को देखना चाहिए, हुकूमत को कंट्रोल करना चाहिए। महंगाई को कंट्रोल करेगी तो गरीब का भला होगा। हुकूमत तो दूसरे खातों में लगी हुई है। किन खातों की बात कर रहे हैं? मसला कि यही सफाई लेना देना, असल ये चीज़ है। अगर हमें ग़िज़ा मिलेगी तो हमारे में तवानाई आएगी ना, जब ग़िज़ा ही नहीं मिलेगी तो तवानाई कैसे आएगी हमें? पर गरीब जो इंसान 1000 रुपये दिहाड़ी कमा रहा है लाहौर शहर में, वो 1000 रुपये की 4 सब्जी लेके जाएगा, बाद में बेचारे के पास 1 रुपये भी नहीं है। चाहे उसका बच्चा बीमार हो, चाहे उसने बच्चे की फ़ीस देनी हो, चाहे मकान का किराया देना हो, पूरा तो प्रदेश है लाहौर के अंदर, कौन से भाई हैं? मसला तो ये है ना, हर इंसान परेशान है। वैसे अमूमन ये होता है कि रमज़ान से पहले रमज़ान के बाद प्राइस में काफ़ी जो है वो डिफरेंस आता है, लेकिन अभी जो है सब चीज़ें नॉर्मल जा रही हैं। प्राइस जो कंट्रोल आता है ना, जो प्राइस कंट्रोल नहीं होता, प्राइस कंट्रोल जब होता है ना वो सिर्फ पंजाब की सब्जियों में होता है। ये भी सिंध से आ रहा है, ये भी सिंध से आ रहा है, ये भी सिंध से आ रहा है, क्या कंट्रोल है इसमें बताएं मुझे?
सही, मतलब पंजाब की चीज़ों पे सिर्फ होता है, बाकी शहरों में नहीं होता। दूसरे सूबों से जो भी चीज़ आएगी ना वो कंट्रोल में नहीं होती। अब ये हमारे पंजाब में नहीं हो रहा, अप्रैल मई में जाके होगा। ये 20 रुपये किलो आ जाएगा। हाँ जी, कद्दू भी 20 रुपये किलो आ जाएगा। अब ये सिंध से आ रहा है, जाहिर सी बात है, अखराज आते हैं, सारा कुछ है उसके ऊपर, फिर उसके बाद जाके बिकता है। मतलब आगे जाके इसके रेट और कम हो जाएंगे अभी हो जाएंगे इंशाल्लाह, जल्दी होंगे कम। इंशाल्लाह। अगर रमज़ान की बात कर ली जाए तो हमारी हुकूमत की क्या कारकर्दगी दिखा रही है? हमारी नज़र में तो बस कोई कारकर्दगी नहीं है हुकूमत की। कोई फल, सब्जी, दालें, गोश्त, घी, इनमें क्या है? आपके सामने ही है, आपके पास रेडिस पड़ी है, आपको पता नहीं। मैं सब्जियों के लिहाज से तो देख रही हूँ, ठीक है, फ्रूट्स महंगे हैं। इसमें गवर्नमेंट का क्या अमल दखल है, मुझे ये बताएं। गवर्नमेंट जब रेट लिस्ट जारी करती है, हर चीज़ देख रही है वो। 100 बात की एक बात की है, जब एक मेरी रेडी है, इसके ऊपर मैं एक चीज़ की जगह 10 चीज़ लगाऊंगा तो मैं सस्ती बेचूंगा। जब मंडी में ज़्यादा माल आएगा तो सस्ता होगा, जब मंडी में शार्टेज होगी तो महंगा होगा। मतलब हुकूमत अपने पे सारा ले रही है, लेकिन उसका कोई अमल दखल नहीं है। क्या अमल दखल है, मुझे बताएं हुकूमत का। हुकूमत ने जब कह दिया कि हम हर चीज़ को देख रहे हैं, सब्जियां भी सस्ती होंगी, फ्रूट्स भी सस्ते होंगे, अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं है, जब कुछ भी इंशाल्लाह बताएंगे, ज़रूर बताएंगे। तो ये इन चीज़ों की जो कीमतें हैं वो रमज़ान के आखिरी अशरे में आके कम हो जाएंगी, हाँ, आखिरी अशरे तक उतनी ही रहेंगी, इशरे तक बल्कि इससे ज़्यादा होंगी, महंगी हो जाएंगी ईद की वजह से। की वजह से तकरीबन कितनी प्राइस बढ़ेगी? तकरीबन 50 रुपये, 40 रुपये फ़ी प्राइस बढ़ेगा किलो के ऊपर। नाजरीन, इनका कहना है कि हुकूमत के इन तमाम चीज़ों में कोई अमल दखल जो है वो नहीं है, क्योंकि हर चीज़ पीछे से मैनेज होती है। अगर पीछे चीज़ें महंगी दी जाती हैं तो ये भी महंगी बेचते हैं, अगर चीज़ें पीछे से सस्ती दी जाए तो यहाँ से भी सस्ती दी जाती है। तो हुकूमत का जो है वो सिर्फ एक नाम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, शलजम आपने किस रेट पे लिए हैं? 40 रुपये किलो। 40 रुपये किलो। क्या लगता है आपको सब्जियों के रेट इस रमज़ान में कैसे हैं? इस दफ़ा ठीक है कि हर बंदा इजीली ले पा रहा है, नहीं तो पहले तो बहुत ज़्यादा होते थे, इस दफ़ा ज़रा कम है, शुक्र है अल्लाह का। रमज़ान के पहले के रेट अगर देख लिए जाएँ और अब के रेट देख लिए जाए तो कितना फ़र्क आ रहा है? कोई नहीं, सेम है, रमज़ान से पहले भी यही था और रमज़ान के बाद भी यही है। सब सब्जियों के लहसुन, अदरक, प्याज अभी तक जी सबके सेम है, कोई डिफरेंट नहीं हुआ। पहले रमज़ानों में रेट ज़्यादा होते थे और इस बार कम है, तो क्या लगता है हुकूमत ने वाकई कोई काम की है? हाँ जी, लग रहा है ऐसे ही है कि वाकई पहले तो बहुत ज़्यादा महंगाई थी, अब थोड़ी सी कंट्रोल में है, अब ये कह सकते हैं। पहले की बात कर ली जाए तो पहले जो है रमज़ान में ये चीज़ें कितनी महंगी हो जा करती थी? ये अब आलू का ही हिसाब लगा लें, ये 100 से बब होता था, इस टाइम 60 रुपये है। शलजम भी, हर चीज़ 100 से ऊपर थी, 100 से नीचे कोई भी नहीं थी। अब इस टाइम हर सब्ज़ी जो सी वो 100 से नीचे ही है। अच्छा, सिर्फ इस यही मार्केट का ये हाल है या बाकी जो मार्केट से सब में बराबर है? नहीं, ओवरऑल फ़र्क पड़ा हुआ है। यहाँ पर नहीं कि यहाँ पर ये रेट हो रहा है, दुकानों पर रेट हो रहा है, जो यहाँ पर रेट है वही दुकानों पर रेट है। अच्छा, क्योंकि मुझे कुछ लोगों ने कहा कि जो गली मोहल्ले में है ना, उनकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। नहीं, ऐसा नहीं है, सबकी जगह एक जगह सेम है, जो दुकानों पर रेट है वही यहाँ पर है, कोई ख़ास फ़र्क। अगर हम बात कर लें घी की, तो क्या घी की प्राइस आ रही है ये तेल की, वो रीज़नेबल है? नहीं, वो ज़रा ज़्यादा हो चुकी हैं प्राइस, पहले कम हुई थी, तकरीबन कितनी बढ़ गई है? आलमोस्ट कोई 100 रुपये kg बढ़ गया है। पहले 500 के नीचे था, अब 500 के ऊपर चला गया हुआ है घी। इसकी तरफ ज़रा हुकूमत थोड़ी सी तवज्जो देनी चाहिए कि घी बहुत ज़्यादा बढ़ गया हुआ रेट। आपको क्या लगता है अब आइंदा आने वाले दिनों में इसके रेट कम होंगे या ये भी बढ़ते रहेंगे? नहीं, नज़र नहीं आ रहा कि इसके रेट कम होंगे, इसके तो रेट बढ़ते हुए ही नज़र आ रहे हैं। बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और गोश्त की बात कर ली जाए तो गोश्त भी बढ़ा हुआ है, गोश्त का तो 600 से अब मुर्गी हो चुकी है, और गरीब बंदा कैसे खा सकता है उसे। तो ये सिर्फ रमज़ान की करामत है या फिर रमज़ान से पहले जो था उस वो भी यही रेट था? पहले भी यही रेट था, अब भी यही रेट है, गोश्त में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। गोश्त अब सब्जियों में तो हुकूमत ने रिलीफ दे दिया हुआ है। जी, गोश्त में नहीं दिया, सिर्फ सब्जियों में ही दिया और किसी चीज़ में नहीं दिया। अगर दालों की बात कर ली जाए तो दालों के रेट आपके लिहाज से क्या है? नहीं, उसका कोई आइडिया नहीं है। कोई नहीं पता। ठीक है नाज़रीन, हमने इनसे बात की और इनके मुताबिक जो है पहले रमज़ान में बहुत ज़्यादा रेट होते थे, लेकिन इस रमज़ान में हुकूमत ने वाकई कोई काम किया है और काफ़ी अच्छी प्राइस में इनको सब्जियाँ जो है वो मुहैया की जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपने सामान लिया, क्या कीमतों का लिहाज लगा आपको? कैसी कीमतें बढ़ी हुई हैं कि कम है सब्जियों की? कीमतें वो बढ़ी हुई हैं, कम तो नहीं है। जो महंगी चीज़ें हैं उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा महंगी हैं। जो बाकी रमज़ान की निस्बत देखा जाए तो इस रमज़ान क्या कीमत है आपको लगता है कि कम है कि ज़्यादा है? ज़्यादा है, ज़्यादा है। कितनी % ज़्यादा तकरीबन? काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अभी ये भिंडी ली है मैंने आपके सामने, तो वो आप उधर रेट है 170 रुपये है,
यहाँ मुझे सिर्फ 100 रुपया दी है। 100 रुपये पाव लिए, 170 रुपये। कौन सी दुकानदार से लिए? ये सामने इधर ये दुकानदार से इनसे लिए। चले आए, चलते हैं इनके पास जरा। नासरीन, इन्होंने जो है वो 100 रुपये पाव भिंडी ली है, जबकि हुकूमत की तरफ से जारी करदा रेट जो है वो 170 है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम बेटा। अंकल, ये भिंडी आप किस तरह दे रहे हैं? भिंडी 100 रुपये पाओ। 100 रुपये पाव, जबकि 170 इसका रेट है किलो। सिंध का माल अपना मकामी सौदा नहीं है। लेकिन अगर हुकूमत ने एक रेट लिस्ट जारी की है तो उसके मुताबिक क्यों नहीं माल दिया जा रहा? उस रेट पे मंडी से ही नहीं सौदा मिलता, ये दूसरे सूबे का सौदा, अपना मकामी सौदे आपको नहीं। मंडी से कितना का महंगा मिल गया होगा? 1500-1600 रुपये दड़ी है। दरी 1500-1600 रुपये। 20 रुपये हमें खुद को पड़ती है, यहाँ के साढ़े। ये देखिए, अगर हुकूमत एक चीज़ लिखी 170 है तो वो आप उसी प्राइस पे बेचा। आपका रेट लिस्ट है? हाँ है। दिखाएं। ये रेट लिस्ट आज की है? हाँ जी, आज की है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि ये जो कीमत दे रहे हैं अगर किसी और सूबे से भी आती है तो क्या एक मुनासिब बात है ये? हाँ, ये बात ठीक है, इनका बात ठीक है। दूर से आती है, इनको किराए पड़ते हैं, तो वो जो ये रेल स्टेशन वाले तो अंदर बैठ के जो है ना वो मेंशन कर देते हैं। ग्राउंड में तो आते नहीं हैं। जब आए तो ये इतने रेडी के भी किराया देना है, सारे इनके खर्चे हैं। सिंध से आती है, सिंध में टूल टैक्स है, गाड़ी किराए इनका। अगर आप इनका छोड़ के अपनी सिर्फ चीज़ देखी जाए तो 100 रुपये पाव भिंडी मुनासिब है? मुनासिब तो नहीं है बच्चे। 170 रुपये किलो, आज सिर्फ 100 रुपये पाव ले। दाढ़ी है, वो 400 की भिंडी ले लेगा, बाकी वो उसके अंदर आयल है, उस अदरक है, लहसुन, वो कैसे वो प्रोवाइड करेगा? अब ये तो हाँ, ये तो हुकूमत का काम है ना, यानी कि ऐसे मौके के ऊपर वो चीज़ें जो है ना वो कम कर दे। हुकूमत ने तो एक लिस्ट जारी कर दी, उनके मुताबिक वो अब पीछे से आ रही है। वो तो अंदर बैठ के लिस्ट जारी करते हैं ना। कभी जो हमारा कमिश्नर जो भी करते हैं वो कभी ग्राउंड में आपने देखा उनको? वो तो आती ही नहीं है ना। अच्छा, बाकी सब्जियों की बात कर ली जाए तो बाकी सब्जियां आपको सही कीमत में मिली हैं? बाकी कीमत सही मिल रही हैं। भिंडी का मसला है। भिंडी की नहीं, जो दूर से आती हैं वो उनका प्रॉब्लम आ रही है। ये मकामी सौदा नहीं है ना, ये सिंध से आ रहा है। लेकिन फिर हुकूमत को चाहिए कि अगर ये चीज़ अब है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर इसके रेट लिस्ट भी ना जारी करे। क्योंकि कुछ लोग तो उसी पे चल रहे हैं ना कि हमने रेट लिस्ट के मुताबिक चीज़ें लेनी है। तुम्हारी बातें सब ठीक हैं, रेट लिस्ट पे सौदा मिलता ही नहीं मंडी से। मंडी से नहीं मिले, वो गाह खुद बता रहा है आपको। मंडी से रेट लिस्ट के हिसाब से सौदा नहीं हमें मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। कापी कर देते हैं, ग्राउंड में कभी नहीं आएंगे। मतलब कि अभी आपको इस रमज़ान में सब्जियों के हवाले से हुकूमत की कोई कारकर्दगी नज़र आ रही है? 0/0 है, कोई कारकर्दगी नजर कितनी महंगाई होगी? 10%, 20%, 30%, कितने परसेंट? कम 50% महंगाई में 50% महंगाई है। बेशक है। आइंदा आने वाले दिनों में क्या लगता है आपको, महंगाई का क्या हिसाब होगा? वो जैसे वो आप देख ले, अभी आपका माल शुरू होगा ना तो फिर कोई नरमी आएगी बेटा। ये कितनी सस्ती हो जाएगी फिर भिंडी? कोई 600 बेच रहा है, कोई 500। कचनार मंडी में आई 500 रुपये किलो थी, 2500 की 5 किलो। हम नहीं लेके आए, के पास थी, साथ वाले दुकानदार के पास ही, वो भी इतने ही कह रहे थे। हाँ 500 रुपये बेटा मंडी में है कचनार। शिमला क्या दे रहे हैं आप? शिमला 120 रुपये किलो। 70 रुपए किलो। अब ये देखिए, टूनियाँ मिलेंगी छोटी छोटी। लेकिन मेरी बात सुने, 70 रुपए किलो उन्होंने लगाया हुआ है और यहाँ आपके पास ही सबके पास एक ही साइज़ की बड़ी बड़ी मिल रही हैं। बड़ी किसी के पास भी नहीं। ये भी साइज़ देखें, इधर हो बेटा ज़रा, वो भी साइज़ देखें। और ताज़ा ताज़ा सौदा है, रंगत से पता चल जाता है सौदे। आप ये देखिए, 70 रुपए से डायरेक्ट आप 100 प्लस चले गए हैं। 1-2.5 किलो लाएँ, हमने 100 रुपये खरीदी हुई, 20 रुपये हमने लेने अपने। कुछ लोग तो 70 रुपए भी दे रहे हैं, कुछ 60 रुपए भी दे रहे हैं। उनमें रेड भी हैं, उनमें ख़राब भी हैं, उनमें कटी हुई भी हैं। तो आप ये दावा कर रहे हैं कि नहीं ना देते, चुनने नहीं देते। वो आपका ये दावा है कि आपका माल बिल्कुल फ्रेश और बड़ा है, इसलिए आप इसलिए। नजर ही आ रहा है बेटा आपको। लेकिन ये देखे ना कि आपकी प्राइस अब अलग है और बाकियों की अलग है। बेटा जैसी चीज़, एक सौदा था दर्जा अव्वल, एक दोयम, एक सोयम, फिर एंड में छांट मांट कंडम माल। तो ये आप बंद गोभी क्या रेट दे रहे हैं? बंद गोभी 50 रुपये किलो, 60 रुपये जहाँ गाहक लग जाए, 60 भी 50। और लीमू? लीमू 50 रुपये के पाव दे रहे हैं। बैंगन? बैंगन 100 रुपये किलो। ना इंसाफी है, 70 रुपये है। 70 रुपये किलो है बैंगन। वाले मिलेंगे तोड़े वाले, ये डब्बे वाले में पैक होके सिंध ये से। मेरी बात सुने, अभी मैं बाकी दुकानदारों से बात करके आई हूँ, मैंने उनका माल भी देखा, उनका भी अच्छा है, वो इस रेट पे दे रहे हैं, तो आपकी रेट का रेट ज़्यादा क्यों है? अगर चले भिंडी छोड़ते, आप कहते दूसरे सूबे की है। सौदा कम लेंगे तो महंगा मिलेगा। इसने 2-2 किलो 2.5 किलो जिसने सौदा लेना है उसको तो मंडी से महंगा ही मिलना। तो जिसने बंद तोड़ा, ये इनकी गलती नहीं है, ये हमारे जो ऊपर है ना जो बैठने वाले उनकी खामी है, इनकी कोई गलती नहीं है। 2.5 किलो सौदा लेना, उसने क्या कमाना है इसमें से 2-2.5 किलो में? हुकूमत ने देखिए दावा किया है, एक तो हम प्राइस को कंट्रोल करेंगे, दूसरी बात हर आवाम को जो है हर चीज़ वो नॉर्मल कीमत पे मिलेगी। हुकूमत ने बिल्कुल सही कहा, वो कंट्रोल किया, वो टीवी तक, टीवी शो के ऊपर उसने किया। ऑन ग्राउंड में मुझे कोई वजीर दिखा दे, कोई बिलाल यासीन है, कोई मुझे वजीर दिखा दे, ग्राउंड में आए हो, इधर आया कोई आया
आप भी फिर कोई वज़ीर आया, आपने देखा है किसी बाज़ार में गया हो सस्ता बाज़ार में, मैंने नहीं देखा। आप भी टीवी देखनी है, सोशल मीडिया का दौर है, हमने किसी वज़ीर को नहीं देखा कि वो आया हो। बस अखबारी बयान आता है और वो टॉक शो में आते हैं, बैठ के एक दूसरे टांग खींच के चले जाते हैं। नाजरीन, हम मेरी एक तरफ दुकानदार हैं और दूसरी जानिब ख़रीदार हैं, और इनका ये कहना है कि अगर हमें चीज़ें पीछे से महंगी मिलेगी तो जाहिर सी बात है हम आगे ख़रीदार को भी महंगी देंगे। जबकि ख़रीदार का ये कहना है कि ये हुकूमत की तरफ से सिर्फ दावे जो है वो झूठे हैं और कोई भी चीज़ जो है वो मुतमईन नहीं है। मज़ीद लोगों से बात कर उनसे जाते हैं। सर, कितने टाइम से रेडी लगा रहे हैं? इधर से लगा रहे हैं तकरीबन 3 महीना हो गया। 3 महीने हो गए। अच्छा, मुझे बताइए बंद गोभी का रेट क्या दे रहे हैं आप? 50 रुपये। और ये नींबू? नींबू दे रहे हैं 50 रुपये पाव। 50 रुपये पाव दे रहे हैं? 200 का रेट ये आपको नहीं लगता कि रुपये किलो। मंडी में महंगे है ना बाजी। अच्छा, मंडी में महंगे। मंडी में से क्या रेट मिल रहा है आपको नींबू का? अब नींबू का रेट मिल रहा है 900 रुपये दीदी तड़ी। अब नींबू दरअसल में 100 रुपये, अभी मैंने उधर से पूछा था 105 हो जाएगा हद। रेट लिस्ट है आपके पास? रेट लेस से तो ऐसे फॉर्मेलिटी होती है, उस पर कौन अमल। फॉर्मेलिटी नहीं ना, एक गरीब आदमी लेने आ रहा है 200 रुपये के आप नींबू दे रहे हैं। जी जी, अब मंडी में बाजी अभी ऐसा ऐसा हो इतनी भी नहीं मंडी में महंगाई, बाकी लोग भी तो दे रहे हैं, आप तो कुछ ज़्यादा ही दे रहे हैं महंगा। नहीं, ज़्यादा महंगा दे रहे। 10 रुपये और भी कम कर देते हैं जो लेते हैं। तो क्या ज़्यादा से ज़्यादा 180 का दे देंगे? 40 रुपये पाव पड़ गया, 160 का किलो। 160 भी महंगा है, जब 105 110 कीमत है आप 160 दे रहे हैं। 900 मंडी में मिल रहा है दड़ी का, तो 160 रुपये किधर महंगे। तो फिर बाकी दुकानदार क्या सस्ता ले रहे हैं? नहीं सस्ता ले रहे, बराबर आ रहे हैं सब। लेकिन मुझे लगता है कि आपके प्राइस बहुत ज़्यादा हैं। शिमला मिर्च का क्या रेट दे रहे हैं आप? शिमला मिर्च दे रहे हैं 80 रुपये किलो। 80 रुपये किलो, ठीक है। तो आप मुझे बताएं कि वैसे सब्जियों की अगर रेट की बात कर ली जाए तो कितनी बढ़ी है इस रमज़ान में? 50%। 50% बढ़ी है। हाँ जी, हर रमज़ान में इतना ही होता है कि सिर्फ इस रमज़ान में? रमज़ान में बढ़ते हैं इस रमज़ान में कोई आपको कमी पेशी नहीं नज़र आई? ना। हुकूमत ने कहा है कि हम हर चीज़ कंट्रोल कर रही हैं, तो आपको कुछ नज़र आ रहा है कंट्रोल होता हुआ? हुकूमत का तो माशाल्लाह कोई फंक्शन ही नहीं है। हुकूमत ना किसी से पे कंट्रोल कर सकती है, ना किसी को मतलब है, और उनका कोई फंक्शन नहीं है। मुंगरे का क्या रेट है? मुंगरा दे रहे हैं 80 रुपये किलो। 80 रुपये किलो, सही है। सबसे ज़्यादा आपके पास क्या चीज़ बिकती है? सबसे ज़्यादा क्या चीज़ बिकती है? भाई यही सब्जियाँ ज़्यादा बिकती हैं। लेकिन नींबू तो मेरे ख्याल में बिकते हैं और आपने बहुत ज़्यादा रेट लगाए हुए अंकल। 40 रुपये पाव महंगे। 100 कम करे 160 महंगे हैं, वो पीछे 100 रुपये दे रहे हैं। 105 100 रेट लिस्ट आपके पास नहीं है तो आपको कैसे पता चलेगा रेट? डेली लेते हैं बाजी, क्यों नहीं? आज क्यों नहीं? उस आज भी है, बड़ी है। दिखाएं मुझे रेट लिस्ट, दिखाएं अपनी आज की रेट की दिखाएं। दिखा नाजरीन, इनके पास जो है नींबू काफ़ी हद तक जो है वो महंगी प्राइस में मिल रहे हैं। इसके अलावा हमने पीछे दुकानदारों से पूछे थे, इनका ये कहना है कि हमें पीछे से इस तरह मिले तो आज हम जो है वो दे रहे हैं। रेट लिस्ट मौजूद है इनके पास, लेकिन इनकी नींबू की कीमत बहुत ज़्यादा है, बाकी तमाम चीज़ों की प्राइस जो है वो कंट्रोल में है। मज़ीद जो है वो लोगों से बात करते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ एक ख़रीदार मौजूद है और उनका ये कहना है कि लोग जो हैं ये दुकानदार वो काफ़ी ज़्यादा महंगी प्राइस पे चीज़ें दे रहे हैं और कैमरान होते ही ये अपने प्राइस के रेट जो है वो तब्दील कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। जी जी, अच्छा, आपने किस चीज़ का रेट पूछा था? मैंने अभी करेलों का पूछा है, उसने कहा जी 250 रुपये किलो। 250 रुपये किलो। इसके अलावा कौन सी जिसका पूछा था? भिंडी का पूछा, उसने कहा 400 रुपये किलो। 400 रुपये किलो है? जी जी, 400 रुपये किलो। 170 रुपये किलो मिल रही है भिंडी। हाँ, तो अभी मुझे इन्होंने अभी ये दूसरी रेडी पे ना 400 रुपये किलो का ये बताया, और करेले का मैंने पूछा, उन्होंने कहा ये 250 रुपये किलो। दोनों चीज़ें लेनी थी? मैंने दोनों लेनी थी। आलू मैंने लिए हैं, आलू 60 रुपये किलो लिखा हुआ था, वो मैंने ले ली है। बाकी ये दोनों चीज़ें लेनी थी, मेरे पहुँच से दूर हैं। सही। अच्छा, मुझे वैसे बताइए, मैं अभी इनसे भी बात करूँगी। नाज़रीन, इनके रेट जो है वो हद से ज़्यादा जो है वो हाई हैं। अब मुझे बताएं कि रमज़ान आ गया है, सब हर चीज़ महंगी हो जाती है। इस रमज़ान में सब्जियों की कीमत आपको क्या लगी? महंगी हुई है कि नहीं हुई? सब चीज़ें महंगी हैं, वो कुछ सस्ती हुई हैं, लेकिन ये लोग जो ना वो काम नहीं कर रहे, कीमतें बढ़ा अपनी मनमानी कर रहे हैं। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। ये देखें ना, आपके सामने मैं अभी आपके सामने करेलों का पूछा है, उन्होंने कहा जी 400 रुपये किलो। आपने पूछा है तो वो 150 रुपये किलो। कितना बड़ा फ़र्क है। फ़र्क आ जाता है। सही जी हाँ, कि ये जिससे दिहाड़ी लग रही है उनसे लगा रहे हैं। लगा रहे हैं। ऐसे ही है, जब कैमरा देखते हैं तो कहते हैं कि जी
मीडिया पे आ जाएंगे तो वो सस्ता कर लेते हैं। अभी आप जाएंगे पीछे रेट वही होगा इनका। अच्छा, वैसे महंगाई के लिहाज से हुकूमत कोई कारकर्दगी करती हुई आपको नजर आ रही है? हुकूमत कोशिश कर रही है लेकिन हमारे लोग ही सही नहीं है। ये असल कसूर लोगों का है, हुकूमत काम कर रही है। हुकूमत कर रही है ये। हमारी हुकूमत कह के प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं वो भी विजिट कर रही हैं। वो अगर करते विजिट करेंगे तो ये कंट्रोल में रहेंगे, वरना ये जब आप लोग चले जाते हैं पीछे वही चीज़ होती तक आपको किसी मार्केट में विजिट नजर आया हो? बस मैं तो यही कह रहा हूँ कि अगर वो विज़िट करते रहेंगे ना तो ये आम लोग हमारे ये पहुँच में आ जाएगा, नहीं तो हम सब्ज़ी भी नहीं खा सकते क्योंकि ये सब्ज़ियाँ भी बहुत महंगी हो गई हैं। ये चीज़ें नाज़रीन, यहाँ कुछ दुकानदार जो हैं वो कैमरा के सामने जो है वो अपनी कीमतें तब्दील कर लेते हैं। तो हम इस दुकानदार से बात करते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या वजूहत है कि एक चीज़ जिसकी कीमत वो 250 बता रही हो, कैमरे को देखते साथ ही उनका रेट जो है वो तब्दील हो गया है। तो नाज़रीन, यहाँ हमने दुकानदारों और साथ साथ ख़रीदारों से बात की। अगर ख़रीदारों की जानी पाई जाए तो 50% लोग ऐसे थे जिनका ये कहना था कि हुकूमत जो है काफ़ी पॉजिटिव काम करी है और इस साल महंगाई जो है वो काफ़ी हद तक कम है। लेकिन अगर बाकी 50% लोगों की बात की जाए तो उनका ये कहना है कि इस साल भी रमज़ान में जो है वो महंगाई जो है वो बरकरार है। और अगर बात कर ली जाए दुकानदारों की तो दुकानदार जो है अपने मनमर्जी के रेट देने से बाज नहीं आते। हर दुकानदार जो है वो ऑन कैमरा रेट कुछ और बताता है और लोगों को रेट जो है वो कुछ और बता रहे हैं। इसके एक एग्जांपल यही है कि एक भिंडी जो 400 रुपये किलो दी जा रही है जिसका असल रेट 170 रुपये किलो है, एक आम आदमी को 400 बताए जाते हैं और अगर हम जाके पूछते हैं तो साथ ही वो 200 या 250 रुपये जो है वो रेट बता देते हैं। तो हुकूमत को इस चीज़ पे काम करना चाहिए कि जो आम आदमी है उसको हर प्राइस का पता हो और जो दुकानदार हैं वो असल कीमत पर चीज़ें बेचें। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने जाना, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अगले एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़।